हाय गाइस, मैं हूं सलन। मैं हूं अदिति और आज हम देने जा रहे हैं हमारी प्यारी पोलो का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने 4500 किलोमीटर ड्राइव कर दिया है एंड जिसमें इंक्लूडेड है 2 लॉन्ग ड्राइव्स, 1 ट्रिप ऑन माउंटेन घाट्स एंड सिटी ड्राइव कॉस्ट। अब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप बोलने देंगे तब तो मैं कुछ कहूँगा। Okay, तो पहले अब मैं शुरू करता हूँ आपको इसका एक्सटीरियर से ओवरव्यू देना, देन इसके इंटीरियर में चलेंगे एंड फिर इसकी एक छोटी सी ड्राइव करके आपको बताएंगे कि हमें इस गाड़ी में अभी तक क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, क्या फील हुआ है। चलो आ जाइए, कम ऑन। तो एक्सटीरियर से शुरू करता हूँ पहले मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस कलर्स। इसमें 6 कलर्स आते हैं। ये है लैपिस ब्लू कलर, इसके अलावा फ्लैश रेड इज़ द मोस्ट फेमस कलर जो कि बहुत लोग लेते हैं। इसके साथ साथ एक सनसेट रेड भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं, बहुत प्यारा कलर है। इसके अलावा सिल्वर, ग्रे एंड वाइट कलर्स आते हैं। इसका डिज़ाइन मोस्टली अनचेंज रहा है ओवर द ईयर्स, बट आई थिंक वी शुड गिव अ हैट्स ऑफ टू वॉक्सवैगन की जिस हिसाब से इनका डिज़ाइन उन्होंने बनाया है, वो आज भी 10 साल के बाद भी I think it's absolutely great and it seems timeless। तो इसके एक्सटीरियर से बात करनी शुरू करते हैं। पहले तो इसमें देखते हैं कि इसमें ओवर द ईयर्स चेंजेस क्या आए हैं। एक हनीकोम ग्रिल इन्होंने नई डाली है, एक स्कर्टिंग है, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक स्कर्टिंग है वो नीचे आ गई है, वो नहीं है, तो उसके कारण इन्हांस हो जाता है पूरा इसका लुक फॉर श्योर। अ बिग मिस फ्रॉम वॉक्सवैगन इज़ दिस लाइट्स, जिसका थ्रो मुझे लगा कि बहुत कम है, बहुत कम नहीं, कम है, मतलब आज की मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट इज़ लेस। आई थिंक अगर एलईडी यहाँ पर दे दी जाए या प्रोजेक्टर दे दी जाए तो इट विल बी रियली ग्रेट। कमिंग टू द साइड, इसमें जो वेरिएंट्स आते हैं, दिस इज़ द कंफर्ट लाइन वेरिएंट विच आई थिंक इज़ मोर वैल्यू टू मनी वेरिएंट। ठीक है, अगर आपका बजट का कंस्ट्रेंट है, आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर दिस वेरिएंट। इसके ऊपर हाई लाइन वेरिएंट आता है, फिर उसके बाद जीटी वेरिएंट आता है एंड दिस इज़ द TSI मॉडल, मतलब कि इसमें टर्बोचार्ज इंजेक्शन है और MPI इंजन नहीं है, विच आई रिकमेंड कि आप वो ना लें। तो अब साइड पे आते हुए, दिस हैज़ डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो कि आई थिंक कंफर्ट लाइन में आते हैं और मुझे ये हाई लाइन से बेटर लग रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द न्यू डिज़ाइन एंड दिस इज़ अ लिटिल ग्रेइश इन कलर, हल्का सा ग्रे रंग है, तो बहुत प्यारा लग रहा है कलर्स के साथ ये। तो ये स्कर्टिंग नीचे से सारी तरफ जो कि बहुत अच्छी लग रही है कॉन्ट्रास्ट के साथ, सो आई थिंक विद कलर्स ये ज़्यादा बेनिफिट करेगी आपको। अगर आप ये ग्रे कलर लेंगे तो उसके साथ ये हाईलाइट नहीं होगी, कलर्स के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। कमिंग टू द साइड, आप इसका बूट लिड लेंगे तो अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है, जस्ट यू हैव टू प्रेस दिस एंड ये खुल जाएगा, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इसमें कोई बटन वगैरह कुछ नहीं है। सो इसकी हम पीछे की स्पेस की बात कर लेते हैं कि इसमें बैक में स्पेस कितनी है, स्टोरेज स्पेस। तो दिस थिंग जो वॉक्सवैगन का लोगो है, दिस डबल्स अप एज द बूट लिड। इसको आप ऐसे करें और खोल लें, विच इज़ वेरी कूल। यहाँ पर खोल के अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊँ तो एक छोटी फैमिली के लिए एक अच्छी स्पेस है। हमारी एक पुरानी वीडियो है जिसमें हम ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स विद फुल लगेज ट्रैवल किया है, वो बहुत आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सामान उसमें भर दिया था। इसके अलावा एक और वीडियो हम लॉन्च करेंगे जिसमें ये सीट मैं फोल्ड करके एक पूरा साइकिल हमने इसमें एडजस्ट कर दिया, तो स्पेस इतनी भी कम नहीं है इसके अंदर, विच इज़ टॉक्ड अबाउट। तो एक फैमिली के लिए इनफ स्पेस है। तो लेट्स मूव ऑन टू द टायर्स। इसमें अब ये कंफर्ट लाइन मॉडल है तो इसमें R15 टायर हैं, जो हाई लाइन मॉडल है उसमें R16 आएंगे एंड इसके पिछले टायर में ड्रम ब्रेक है और अगले में डिस्क है। अगर ऑल्दो इसकी ब्रेकिंग फिनोमिनल है, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर डिस्क हेयर। तो ये जो टायर है कॉन्टिनेंटल टायर हैं जो कि मैंने रिप्लेस करवाए हैं अपनी गाड़ी में जस्ट फॉर बेटर ग्रिप। इसके साथ गुडियर टायर आते हैं, बट आई गॉट इट रिप्लेस्ड, नए ही टायर मैंने रिप्लेस करा दिया। आई पेड ऑलमोस्ट 5000 फॉर दिस टू रिप्लेस ऑल द 4 टायर्स। तो चारों टायर के लिए ऑलमोस्ट 5000 रुपये दिए और इनकी ग्रिप मुझे बेटर लगती है, गुडियर से बेटर है, सो बेटर कंपनी में मैंने अपग्रेड कर लिया। अनदर मिस इन दिस कार इज़ द कैमरा। इसमें कोई कैमरा नहीं मिलेगा मगर पार्किंग सेंसर्स हर गाड़ी में हैं अवेलेबल। इसके अलावा बैक पे आप देखेंगे तो इसमें डीफॉगर और वाइपर कंफर्ट लाइन मॉडल से अवेलेबल है, हाई लाइन में भी यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, यही वाले मॉडल में ये सेम चीज़ें हैं। देन अनदर थिंग दैट इज़ यूजफुल इन दिस कार इज़ द टिंटेड मिरर्स, जो कंफर्ट लाइन में नहीं आते हैं, हाई लाइन में आते हैं।
तो आप अगर हाईलाइन मॉडल लेंगे और उसमें आपको फीचर्स इस हिसाब से अच्छे मिल जाएंगे कि टिंटेड ग्लासेस जो कि गर्मी में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। एसीज बहुत इफेक्टिव हो जाता है टिंटेड मिरर के कारण, बट दिस इज प्लेन मिरर इन कंफर्ट लाइन। तो अदिति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार? मुझे तो ये गाड़ी बहुत कूल लग रही है। तो लड़के लोग आप ये गाड़ी आराम से ले सकते हैं, ये बहुत कूल लगती है, लड़कियों को बहुत कूल लगती है, तो आप ये गाड़ी आंखें बंद करके ले सकते हैं। तो एक्सटीरियर की हमने बात कर ली, अब आपको लेके चलते हैं इंटीरियर में। हमें इंटीरियर में क्या फील हुआ इस गाड़ी के बारे में वो अब बताते हैं आपको। तो मैं चल के दिखाती हूँ। जैसे कि अगर हम फ्रंट सीट की बात करें तो आई बिलीव जो 6 फीट हाइट के बंदे हैं वो इजीली इस कार को ड्राइव कर सकते हैं। वेरी कंफर्टेबल, एंड मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत आएगी टिल 6। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, एंड जो कि है इसकी रेयर सीट। जो इसकी रेयर सीट की स्पेस है, आई बिलीव जैसे कि मेरी हाइट है 5'6". अरे झूठ, ऑडियंस को तो मत झूठ बोल। तो 5.5 लगा लो तो इतनी तो है ना। जरूर जरूर। तो 5.5 जैसे मेरी हाइट है तो उसके हिसाब से मैं परफेक्टली बैठ पा रही हूँ। एज सच ये सीट, फ्रंट सीट बहुत पीछे आई हुई है, बट स्टिल इफ़ यू कैन सी तो इसमें एम्पल स्पेस है जो मुझे कंफर्ट दे रही है। एंड मुझे लगता है 5'7" एंड 5'8" तक इनफैक्ट लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 लोग एक्सक्लूसिवली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। तो पहले इस साइड से शुरू करते हैं। सो बिकॉज इट्स अ कंफर्ट लाइन मॉडल, इसमें सिर्फ 2 पावर विंडोज़ आती हैं। हाई लाइन मॉडल में 4 पावर विंडोज़ हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे रोल डाउन विंडोज़ हैं, पीछे यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं हैं उसके। एंड दिस इज़ जो ये वाली विंडो है ये सिर्फ 1 टच है, ये सिंगल है। तो दिस इज़ अ मिस इन कंफर्ट लाइन, ठीक है। इसके अलावा ये आपका आ गया फोल्डेबल मिरर्स नहीं है, यू कैन जस्ट द मिरर्स फ्रॉम दिस बटन, ठीक है। ये अनलॉक अनलॉक हो गया, जो कि ट्रेडिशनल वॉक्सवैगन में आज तक कभी चेंज हुआ ही नहीं है, वो वैसा ही है। ये आगे आपके हेडलाइट के कंट्रोल्स, आप हेडलाइट्स इसको ऑन कर लीजिए एंड इफ़ यू पुल इट अप तो आप यहाँ पर इसकी फॉग लैंप्स ऑन कर देंगे। देन कमिंग ऑन टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल जाती है एंड बेसिक एनालॉग हैं। इसमें जो स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी है बट इट्स क्वाइट फंक्शनल, दैट्स ओके, नो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। तो इसका जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा फंक्शनल है। बटन्स हैं और टच स्क्रीन नहीं है बिकॉज इट्स अ कंफर्ट लाइन मॉडल, मगर जो सिस्टम का जो आउटपुट है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। आउटपुट इज़ ग्रेट। आप i20 के बोस का सिस्टम से कंपेयर कर लें, क्रेटा के बोस से सिस्टम से कंपेयर कर लें, तो ये सिस्टम का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा है। और आउटपुट इतना अच्छा है कि आप अगर किसी की साथ में बैठे हुए बातें नहीं सुनना चाहते तो इतना लाउड कर सकते हैं कि वो बातें आपको नहीं सुनाई देंगी। वो समझे ना समझे, मैं ज़रूर समझ रही हूँ। किसकी बात हो रही है ये? ठीक है। मूविंग ऑन, ऑटोमेटिक एसी है इसमें, जो कंफर्ट लाइन मॉडल में इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, पहले कंफर्ट लाइन मॉडल में नहीं आता था। इसमें कूल ग्लोव बॉक्स है। कूल ग्लोव बॉक्स में यहाँ पर एक एसी का थ्रो है, एयर फ्लो है, जिसमें आप अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी कूल रहती हैं। हमने काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर में दिल्ली में ट्रैवल किया, फिर भी हमारी ड्रिंक्स काफ़ी अच्छी कूल थी। इसके अलावा मूविंग बैक, ये आर्मरेस्ट है जो कि मैंने 6200 का कंपनी से फिटेड लगवाया है। दिस इज़ नॉट एन इंक्लूडेड एसेसरी इन द कंफर्ट लाइन मॉडल विच इज़, बट इट इज़ आई थिंक इट्स अ मस्ट हैव। ये आप लोगों को लगवा लेना चाहिए, मैंने वॉक्सवैगन से ही लगवा लिया है। तो अब इसके स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। आप जिस भी हाइट के हैं तो आप इसको अपने हाइट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं है जो कि हाई लाइन में है। तो हाई लाइन अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए, क्रूज़ कंट्रोल इज़ अ ग्रेट फीचर्स टू हैव। इसके अलावा इसमें 2 एयर बैग्स हैं, हाई लाइन में भी 2 एयर बैग्स हैं, एक स्टीयरिंग में है, एक उस एंड पे है एयर बैग। तो अदरवाइज इसकी सेफ्टी के हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड कार। एंड ABS तो है ही है, वो आपको मैं ड्राइव करते करते आपको इसको बताऊंगा। चलो बात करते हैं इसकी ड्राइव की। चलो अब करते हैं इसकी ड्राइव ट्रेन की बात। तो पहली बात तो अब इसकी कर लेते हैं माइलेज की।
माइलेज ये सिटी में मुझे 11-12 की माइलेज दे रही है, और वॉक्सवैगन कहता है कि हाईवेज पे 18 की माइलेज देनी चाहिए, मगर इतनी मुझे दे नहीं रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स कि ये चलती वैसे ही नहीं है इसे भगाना ही कोशिश करता है तो बंदा हमेशा उसको, तो इसकी माइलेज थोड़ी मेरे को आ रही है 16.7 17 ऐसे करके माइलेज आ रही है। दूसरी बात करते हैं कि इसको पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। जो ये वाला मॉडल है ऑलमोस्ट ऑन रोड 8.5 लाख के आसपास का पड़ेगा आपको, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, ठीक है। और वैसे अगर एक्स शोरूम की बात करूं तो ये 6.5 से लेके 10 लाख तक की रेंज में जाती है, जिसमें 2 इंजन आते हैं, एक है MPI इंजन और एक है TSI इंजन, जो कि TSI इंजन जो मैं चला रहा हूँ, MPI इंजन आई डोंट रिकमेंड कि आप वो मत लें, क्योंकि उसकी पावर बहुत कम है। तो वैसे इसको चलाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको 2000 RPM से ऊपर रखेंगे तो हमेशा आपके पास पावर रहेगी ही रहेगी। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं इसको अभी ऐसे स्पीड पे डाल देता हूँ तो इट टेक्स अ गुड पुश। इसमें जो मुझे प्रॉब्लम लगी कि सिटी में थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ कि जो लोअर डाउन द RPM में थोड़ी सी पावर है वो थोड़ी कम है, तो इसमें मुझे ये चैलेंज लगता है कि इसमें जो टॉर्क है 1100 RPM के नीचे, 2000 RPM के नीचे थोड़ी कम है। अब जैसे फिलहाल के लिए मैं स्लो चल रहा हूँ और मेरी RPM 2000 से नीचे है, और तो मेरे को स्पीड पकड़ने में थोड़ी सी स्लगिश फीलिंग हो रही है। और यही चीज़ अगर मेरे को इसको बेस्ट तरीका चलाने का ये है कि इसको लोड गियर डालो और पूरी स्पीड दे दो अच्छे से, और ये थर्ड गियर पे ही इट ब्रिंग्स रियल जॉय टू योर फेस एंड इट रन्स वेरी स्मूथली, एंड पावर इसकी अच्छे से आपको फील होने लगेगी। ड्राइवर जो भी ड्राइव करेगा इट विल ब्रिंग अ स्माइल ऑन हिज फेस फॉर श्योर। इट इज़ द फास्टेस्ट कार इन दिस सेगमेंट, 0 to 100 बिलो 10 seconds, विच इज़ वेरी फास्ट। ये स्विफ्ट से ऑलमोस्ट 2 seconds फास्ट है, सो विच इज़ ग्रेट। आप इसको चलाएंगे और अगर आप एक ड्राइविंग एंथुजियास्ट हैं तो इट विल ब्रिंग अ रियल स्माइल ऑन योर फेस फॉर श्योर। अदिति, आपको क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में? भाई मुझे तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हो और जब ड्राइव करते हो आपकी स्माइल आती है ना फेस पे, वो मुझे आई गेस मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस है। वाओ, इतना प्यार। कभी-कभार तो अच्छा लगता है। अभी तो शॉपिंग किए बहुत टाइम हो गया। बस यूं ही। ओके, जोक्स असाइड, इसके अलावा आपको क्या अच्छा लगा इसमें? इसके अलावा मुझे स्टेबिलिटी बहुत सही फील होती है, एज इन यू हैव टेकन दिस ड्राइव ऑन 100 kilometers, 120 kilometers. आई फील रियली गुड, आई फील रियली सेफ ओवर दिस साइड। इनफैक्ट मैंने खुद वेस्टर्न एक्सप्रेसवे में इसको चलाया था एंड आई वॉज ईजिली एबल टू टेक इट एट 120 km/h। इवन देन आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ कि आई मीन आई एम ड्राइविंग सेफ। मुझे कुछ इस तरह से नहीं फील हुआ कि यार मैं कुछ गलत कुछ ज़्यादा तेज़ चला रही हूँ या फिर आई वॉज क्वाइट इनसिक्योर अबाउट इट। मुझे बहुत सही लगा। स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अनडाउटेडली अमेजिंग कार, अमेजिंग, आई टोटली लव्ड इट। ठीक है, एंड बुरी बातें क्या लगी आपको इसमें? बुरी बात ये है कि एक तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि रेयर सीट्स के लिए, रेयर स्पेस के लिए आई गेस 5'7", 5'8" के लिए इट वुड बी क्वाइट अनकम्फर्टेबल। उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बैठने के लिए। सेकेंडली एक मुझे स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लगा कि स्टोरेज में जैसे यू कैन कैरी 1 bottle 2 bottle बट देयर इज़ नो स्पेस फॉर बॉटल्स ऑन द रेयर साइड। कोई स्पेस नहीं है। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है गर्ल्स अगर आप मेकअप वगैरह या कॉस्मेटिक्स कैरी करते हैं तो आपको कोई बैग या पाउच कैरी करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे स्टोरेज की थोड़ी सी दिक्कत है डेफिनेटली। अदरवाइज आई फील ऑल इन ऑल ये एक यंगस्टर्स के लिए परफेक्ट कार है। कपल के लिए, यंग कपल के लिए इट्स एब्सोल्यूट परफेक्ट कार, व्हाट आई बिलीव। ग्रेट। तो इसकी आखिरी बात मैं ब्रेकिंग की बात कर लेता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कार। इसकी ब्रेकिंग बहुत ही कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। आप कहीं पर भी ब्रेक मार दें, इट जस्ट स्टॉप्स लाइक दैट एंड कोई भी दिक्कत नहीं होती, किसी भी एंगल पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ABS तो है ही है ऑफ कोर्स। सो गाइज, ये था हमारा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हमारी गाड़ी के बारे में। तो इस वीडियो में हमें हेल्प करने के लिए बिहाइंड द कैमरा थे मिस्टर असीम कनाडा से। नहीं तो हम एक्चुअली एक दूसरे के लिए शूट कर रहे होते हैं, बट
ही इज द गाय बिहाइंड द सीन्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड इन लोगों की चैनल की मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब देयर चैनल। एंड वी होप कि आप इनकी बात ज़रूर मानेंगे। And yeah, and let's see you in the next one. Sure. Bye bye. Take care guys, stay Take safe. care. Bye bye.